अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। एक बहन ने सवाल पूछा है कि मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क क्या है। नाज़रीन व सामिईन, मर्द और औरत की नमाज में 6 फ़र्क हैं। फ़ुक़हा ने इन 6 पर बड़ी बहस फरमाई है। बिलखुसूस आप फतावा अलमगीरी उठा कर देखें, रद्दुल मुख्तार उठा कर देखें, इनमें फ़ुक़हा ने बड़ी बहस फरमाई है। अब उन 6 में से पहला फ़र्क ये है, मर्द जब तकबीर तहरीमा के लिए अपने हाथ उठाएगा तो वो कानों तक उठाएगा और ये अंगूठे कानों की लौ के साथ मर्द लगाएगा। इसके बरअक्स जब औरत तकबीर तहरीमा के लिए अपने हाथ उठाएगी तो कंधों तक उठाएगी और चादर के अंदर रखेगी। हदाया शरीफ की शरह है फ़तहुल कदीर, बड़ी प्यारी शरह है। फ़तहुल कदीर में ये बड़ी वजाहत हुई है इस मसले की कि चादर के अंदर रख कर हाथ उठाएगी और कंधों तक उठाएगी। दूसरा फ़र्क, तकबीर तहरीमा के बाद जब क़याम की हालत में मर्द अपने दोनों हाथ नाफ के नीचे बांधेगा। अब ये नाफ के नीचे बांधना मर्द के लिए सुन्नत है। इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बाकायदा जारी कर चुका हूँ, आप वो देख लें, आपको पता लग जाएगा कौन कौन से दलाइल हैं और क्या क्या हिकमतें हैं कि मर्द जब नाफ के नीचे हाथ बांधता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात खुश होती है। इसके बरअक्स औरत अपने दोनों हाथ सीने पर छाती के नीचे बांधेगी, उल्टे हाथ पर सीधे हाथ की थैली रखेगी। तीसरा फ़र्क, रुकू में मर्द झुकेगा और अपने हाथों से घुटनों को ज़ोर से पकड़ेगा और पाँव को सख्त रखेगा। यह मर्द के लिए हुक्म है। इसके बरअक्स औरत अपने हाथों को घुटनों पर रखेगी सिर्फ, बल्कि उनको ज़ोर से पकड़ेगी नहीं, सिर्फ अपने हाथों को घुटनों पर रखेगी और उंगलियां मिली हुई होंगी औरत की, मर्द की जुदा जुदा और औरत की मिली हुई होंगी और पाँव ढीले छोड़ दे, झुके भी कम, बस उतना ही झुके कि हाथ घुटनों पर औरत के पहुंच जाएं। यह औरत के लिए ज़रूरी है। जितना औरत के अंदर सितर होगा, यानी जितनी पर्दादारी होगी, इतनी अल्लाह की बारगाह में औरत मकबूल होती हुई जाएगी। तो इसमें ज़्यादा सितर है। चौथा फ़र्क, सजदे में। अब ये सजदा करने का अलग तरीका है कि पूरा तरीका क्या है, इस पर मैं बाकायदा एक वीडियो जारी करूंगा, लेकिन अब मैं फ़र्क बता रहा हूं। सजदे में मर्द और औरत के लिए फ़र्क क्या है कि मर्द जब सजदा करेगा तो उसकी हालत इस तरह होनी चाहिए, सुन्नत भी यही है कि बाजुओं को करवटों से, पेट को रानों से और फिर जो राने हैं उनको पिंडलियों से मर्द जुदा रखेगा। हाँ, अगर मर्द सफ़बंदी में है, जमात के साथ नमाज पढ़ रहा है, तो फिर बाजुओं को करवटों से मिला दे, क्योंकि दूसरे नमाजी को तकलीफ़ ना हो। यह तकलीफ़ देना भी मना है। लेकिन अगर अकेले पढ़ रहा है तो फिर इसी तरह ही पढ़ेगा जो तरतीब मैंने अभी बताई है। और सजदे में मर्द की 10 उंगलियों का रुख जो है वो किबले की जानिब होना चाहिए। दोनों पाँव उठे हुए होने चाहिए, किबले की जानिब होने चाहिए। हाँ, अगर माजूर है या बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है तो फिर उसके लिए हुक्म हो रहा है। इसके बरअक्स औरत सजदा सिमट कर करेगी, जितनी सिमटेगी उतनी अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती हुई जाएगी। यानी औरत के बाजू जो हैं वो करवटों से, पेट रानों से और राने पिंडलियों से, और पिंडलियां जो हैं वो ज़मीन से मिली हुई होनी चाहिए। हर चीज़ आपस में जुड़ी हो, मिली हो। जितना सिमट कर औरत सजदा करेगी उतनी अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाएगी। तो नाज़रीन व सामिईन, जब सजदा औरत करेगी तो अपने दोनों पाँव को सीधी जानिब निकाल लेगी। सजदा करते हुए सीधे मर्दों की तरह पाँव नहीं रखेगी, बल्कि अपनी सीधी जानिब दोनों पाँव को मोड़ लेगी, बाहर की तरफ निकाल लेगी। इसके बाद 5वां ये फ़र्क है, जब दोनों सजदों के दरमियान और जब कादे में मर्द और औरत बैठेंगे तो उसमें फ़र्क ये है
कि मर्द जब बैठेगा तो वो उल्टे पाँव पर बैठेगा, यानी अपनी सुरीन को उल्टे पाँव पर रखेगा और सीधा पाँव बिल्कुल खड़ा कर लेगा। अगर माजूर है तो फिर उंगलियों को सीधा कर दे, अगर माजूर नहीं है तो उंगलियों को यूं टेढ़ा करके किबले की जानिब मोड़ना है मर्द ने, सीधे पाँव की उंगली को, और उल्टा पाँव जो है वो सुरीन के नीचे रख ले। इसके बरअक्स औरत जब दोनों सजदों के दरमियान बैठेगी या कादे में बैठेगी तो औरत के लिए यह हुक्म है कि अपने पाँव को सीधी जानिब निकाल ले और सुरीन ज़मीन पर रख कर या जाए नमाज पर रख कर, जहाँ नमाज पढ़ रही है उस तख्ते पर रख कर बैठे और इतना ज़ोर भी ना लगाए। छठा फ़र्क, जब आखिरी कादे में या कोई भी कादा है, दरमियाना है या आखिरी है, जब मर्द बैठेगा तो मर्द के दोनों हाथ घुटनों तक जाने चाहिए, दोनों हाथ यूं घुटनों तक जाने चाहिए। औरत के इसके बरअक्स जब औरत बैठेगी कादे में तो औरत के जो हाथ हैं और सजदों के दरमियान भी यही हालत होनी चाहिए। जब बैठेगी हाथों की जो पोजीशन है औरत की वो रानों के दरमियान हो, आगे ना हो ना पीछे हो, ज़्यादा रानों के दरमियान औरत हाथ रखेगी। तो नाज़रीन और सामिईन, ये 6 फ़र्क हैं मर्द और औरत की नमाज पढ़ने में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही मानों में नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाहु व अहसनुल जज़ा।